हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा और आज स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस सफर में साथ चलने के लिए। मैं हूँ अपने ससुराल, अपने होम टाउन, अपने ससुराल में प्रयागराज में। मेरे हस्बैंड, उनके चाचा, मतलब मेरे चाचा ससुर और मेरी ननंद और मैं, हम 4 लोग जा रहे हैं प्रयागराज में हनुमान जी, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं गंगा नदी के पास, उनके दर्शन करने। आपको ये रास्ता जो जो प्रयागराज से है वो मुझे बताइएगा, उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये रास्ता। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो हम जाते हैं वहां पे और व्यू बहुत ही अच्छा रहता है। हम थोड़ा दोपहर में ही जाते हैं और गर्मी बहुत थी तो भीड़ आपको नहीं ना के बराबर ही दिखेगी। अगर आप शाम को आ रहे होते इस जगह पे तो शायद आपको काफी भीड़ दिखती। हमारा पर्पज ही वही था, इसलिए हम आराम आराम से ही गए और हमें कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए हमने आराम से ही वहाँ टाइम स्पेंड किया और इसीलिए हमने दोपहर को ही सेलेक्ट किया ताकि हमको ज्यादा भीड़ ना मिले और हमें दर्शन भी हो जाए। तो हम गए। जैसे ही मेरी डॉटर उतरी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी। उसने बोला, दादू, छोटे दादू, मेरा मुझे कवर कर दो। तो मेरे चाचा बेचारे गमछा लेकर आए थे, उन्होंने गमछा उड़ा दिया उसको और हम लोग सब जा रहे हैं। हमारे साथ साथ एक शंकर जी बना हुआ बच्चा चलने लगा, वो मांग रहा था, भीख मांग रहा था। तो हमने उसको हटाया कि ठीक है अभी देते हैं आपको, पहले हम दर्शन कराते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये रहा मंदिर। यहाँ बहुत सारे के सारे इलाहाबाद वासी, प्रयागराज वासी सब जानते होंगे हम मैं कहाँ आई हूँ। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर आई हूँ मैं, आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे फूल और प्रसाद लेके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मेरे डॉटर और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को ही मैनेज कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये रहा वो प्रांगण जिसमें हम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। मेरा ये प्यारा सा सूट और मैं ऐसी लग रही थी। मैंने ट्राई किया था बहुत ही मिनिमल रहने का और मैं हूँ भी काफी मिनिमल, तो आपको दिख रहा होगा। मैंने बस एक सूट डाला हुआ है और ये रहे मेरे हस्बैंड जो कि बेटी को अच्छे से संभाल रहे हैं। मेरे हाथ में कैमरा रहता है तो जनरली वही बेटी को संभाल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज में। ये रही डॉटर, उसको और गर्मी लग रही थी तो उसने प्रॉपर ही ओढ़ लिया है और बहुत फनी लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छी क्यूट सी लग रही थी बच्ची। ये बहुत ही बड़ा प्रांगण बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप का भी बना रखा है और अभी वो आधे ज्यादा चीजें अभी कंस्ट्रक्शन में थी। वहाँ पे एक मेस टाइप का भी बना हुआ था, फूड एरिया भी था उनका, फूड कोर्ट कह लीजिए, देसी फूड कोर्ट। और ये यहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हुए थे। ये मुझे लगता है मनोकामना या ऐसे कुछ के लिए था। यहाँ पे कुछ फंक्शन भी हो रहा था, किसी की मनोकामना पूरी हुई थी तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे ढोल वगैरह भी बजवा रहे थे। काफी सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और प्रांगण तो बहुत ही सुंदर था। प्रांगण तो बहुत ही सुंदर था। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे दिए लोगों ने, एक्चुअली हम गए थे शनिवार को, तो सैटरडे को वहां पे लोग दिए जलाने का एक ट्रेंड है हनुमान जी के पास। तो इतने सारे दिए बना के रखे हुए थे, इतने सारे। ये देखिए, एक पूरा सिंगल बेड तखत जिसे कहते हैं अपने यूपी में, वो लगा हुआ था। उसके ऊपर सारे के सारे ऐसे दिए सजे हुए थे। ये शाम तक सब बिक जाता होगा। हमने बाहर से ही प्रणाम किया क्योंकि मंदिर का प्रांगण बंद हो चुका था। मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है वो बंद हो चुका था। वहां पर था एक पीपल का पेड़, उस पे हमने दिए जलाया। ये रहा वो दिया, इसको मैं जलाने का ट्राई कर रही हूँ। ये 2-3 बार बुझा मुझसे क्योंकि उस दिन हवा चल रही थी और हवा चलने की वजह से हम जहाँ पे थे वहाँ थोड़ा ओपन स्पेस भी था और आपको पता है ओपन स्पेसेस में दिए जलाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मुझसे वो दिया फिर बुझ गया था। मेरे हस्बैंड पकड़ के जला रहे हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम अब तो जल जाए। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरी व्यू है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने ले लिया था फोन का कैमरा, तो उन्होंने शायद उसका हाथ लग गया होगा या मेरे ही हाथ से लग गया होगा तेल वगैरह कुछ, तो थोड़ा सा ब्लरी आ रहा होगा व्यू। पर कोई बात नहीं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है उसकी वजह से। तो फिर ये रहा वो पीपल का बड़ा सा पेड़ जिसके आगे सब दीपक जला रहे थे। आपको भी दीपक दिख भी रहे होंगे, बहुत सारे दीपक लोग उस समय भी जला रहे थे। तो बेसिकली वो इतना फेमस मंदिर है कि वहाँ पे टाइम वाइम का इतना सीन नहीं है। आप जब आ रहे हैं तब आप अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। भगवान के दर पे कभी भी लेट नहीं होता है। तो बस हम आए थे दोपहर में तो हमने प्रणाम किया। मेरी डॉटर को भी हमने कहा कि बेटा प्रणाम करो। वो अपनी मस्ती में लगी हुई थी। एक्चुअली एक पुलिस वाले भैया खड़े हुए थे, वो उनसे बात कर रही थी, वो हेलो हेलो कर रहे थे, तो वही अपना वो बिजी थी। फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा ठीक से खड़े हो जाओ बेटा, जय कर लो। तो वो बात कर रही थी। फिर हम वहां से बात करके आगे निकलते हैं। बेसिकली हमारे दर्शन हो चुके थे, अब हम बढ़ रहे थे आगे की तरफ वापस जाने के लिए। तो हम बस वापस जा रहे हैं। ये हूँ मैं और ये रहा वही प्रांगण। प्यारा था, सुंदर था। शायद मैं भीड़ में आती या सुबह और शाम आती तो मैं शायद यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती, पर उस समय भीड़ होती तो एक अलग इशू था। बच्ची छोटी है, हमने इसलिए डिसाइड किया कि एटलीस्ट बच्ची को सफर ना करना पड़े। ये रही हमारी प्यारी बच्ची जो जाती है और इसके पास कम से कम 200-250 बबल वाला टॉय होगा क्योंकि उसको बबल्स इतने ज्यादा पसंद है। ये जहाँ जाती है वहां से बबल ही खरीदती है। ये है वहां का नवरत्न टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर है। मुझे अंदर जाने का सौभाग्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन बाहर से मैंने इसको कई बार देखा है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ जरूर जाऊँ और काफी अच्छा लगा।
सुंदर था। एक्चुअली स्ट्रक्चर अलग था नॉर्मल इंडियन टेम्पल से, तो थोड़ा अलग था, तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ यूनिक है, जाएंगे कभी एक्सप्लोर करेंगे। ये है हमारा फेमस पुराना पुल जो गंगा नदी पे बना, प्रयागराज संगम पे बना हुआ है, जो कि ऑब्वियसली अगर इसको नहीं कैच किया तो क्या ही आप प्रयागराज आए हैं। तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बनाना बनता है, और प्रयागराज की सबसे फेमस चीज़ तो यही है, तो हमने वहाँ का वीडियो बनाया जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ आपको संगम नदी के भी दर्शन हो रहे होंगे, हमारी संगम के दर्शन हो रहे होंगे, तो आप दूर से ही प्रणाम करिएगा। आप जहाँ से हैं, जहाँ से प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ से मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हमें दिखता है अच्छा व्यू हमारी संगम का। ये रहा वो व्यू। एक्चुअली ये जो व्यू है ना, ये उस समय के ये घाट बनाए गए हैं साइड साइड में, जब महाकुंभ लगा हुआ था। तो थोड़ी दूर जाके हमें वो भी मिलेगा जहाँ पे प्रॉपर मोदी जी और बिल गेट्स वगैरह नहाए थे सारे। वो रहा ये वाला घाट, यहाँ पे प्रॉपर बना रखा था, जैसे पहाड़ों में होता है ना, टेरेस पे ही उन्होंने पार्किंग बना रखी होती है, हमें वही वाइब आ रही थी। फिर हम नीचे देखते हैं, हम नीचे गए तो नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि धूप थी, बहुत धूप थी, तो हम नीचे जाने की इच्छा तो किसी की नहीं थी, गर्मी बहुत लग रही थी। पर ये देख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पे आरतियां वगैरह होती हैं, ये जहाँ पे इतने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये जो कलरफुल ऐसे टॉम बना रखा है, ये अपना दोपहर में या शाम के समय कुछ होता होगा, यहाँ पे लोग बैठते होंगे यहाँ पे, तो काफी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही आइसक्रीम वगैरह थी वहाँ पे, मेरी डॉटर ने आइसक्रीम खाई, और हम वही सब थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह मैं बना रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे। शायद मैं शाम को आती तो मैं पक्का बैठती, पक्का। उसके बाद बस हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हमारा डिसाइड होता है कि हम वहाँ का फेमस दम आलू और समोसा खाएं। तो दम आलू और समोसा मेरे चाचा लेके आए, और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये रही मेरा चूड़ियाँ, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए रिकॉर्ड किया। थैंक यू फॉर